नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग मैथ एम एल अग्रवाल के रैशनल नंबर का एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्लास 7 को सॉल्व करेंगे। ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट 3/8 ऑन 8। एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है रैशनल नंबर का, और उसके ऊपर इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो इस नंबर लाइन के लिए एक नंबर को कैसे रीड करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि नेगेटिव का साइन है या नहीं है। तो हमने क्या पाया? नेगेटिव का साइन नहीं है। उसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव साइड में जाएगा। इसको लिखना है, माने जीरो के राइट साइड में इस नंबर को प्लेस करना है। या ये नंबर कहाँ मिलता है? जीरो के राइट साइड में, यानी पॉजिटिव साइड में। दूसरा, डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है 8। उसका मतलब क्या है? उसके बाद नेक्स्ट है, पहले तो देखेंगे नेगेटिव का नंबर है कि नहीं, नेगेटिव का साइन है कि नहीं। क्या देखा कि नेगेटिव का साइन नहीं है, उसका मतलब ये नंबर लाइन के पॉजिटिव साइड में आएगा। दूसरा क्या देखेंगे? न्यूमरेटर में कितना है और डिनोमिनेटर में कितना है। न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 8। उसका मतलब क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर रैशनल नंबर है। उसका मतलब इसका यूनिट, इसका वैल्यू लेस देन 1 है, माने जीरो से ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। उसका मतलब समझ में आ गया कि लेफ्ट साइड, राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में 0 और 1 के बीच में ये नंबर को मिलेगा। अब दूसरा है कि डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है 8। उसका मतलब 0 और 1 के बीच में जो गैप है, उस गैप को 8 इक्वल भागों में डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से, तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जब रिप्रेजेंट नंबर लाइन करेंगे और नंबर को रीड करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे नेगेटिव का साइन है या नहीं है। तो हमने क्या देखा? नहीं है। उसका मतलब उससे क्या समझ में आएगा कि ये पॉजिटिव साइड में आएगा, यानी जीरो के राइट साइड में आएगा। तो एरो का हेड किधर होगा? जीरो राइट साइड की तरफ होगा। दूसरा क्या देखेंगे? प्रॉपर रैशनल नंबर है या इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है या बड़ा है। तो हमने क्या देखा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी प्रॉपर रैशनल नंबर है। प्रॉपर रैशनल नंबर से हम क्या समझेंगे? प्रॉपर रैशनल नंबर समझेंगे कि इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, यानी 0 और 1 के बीच में ये वाला नंबर इसका प्लेस है। अच्छा, दूसरा बात देखेंगे। इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है? 8 है। उसका मतलब क्या है? 0 और 8 के बीच में जो स्पेस है, उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। समझ में आ गया? तो ये है 0, और ये वाला हमारा 0 से 1 के बीच में 1/8, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। 1/8 से 2/8 तक सेकेंड पार्ट, 2/8 से 3/8 तक थर्ड पार्ट। इस तरह से चलेंगे। इसमें 8 लास्ट में जाके 8/8, 8 को 8 से डिवाइड करने से कितना मिलता है? 1। तो ये मेरे 8 पार्ट हो गए। हमें कौन सा नंबर चाहिए? 3/8। तो 3/8 ये हमारा नंबर हो गया। तो इस एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? 3/8 is a positive and proper rational number. Its value is greater than 0 से ग्रेटर है, इसलिए 0 के राइट साइड में आया, बट लेस देन 1, इसलिए 1 के लेस देन में, 1 के 0 और 1 के बीच में ये नंबर आएगा। सो वी हैव टू डिवाइड द नंबर लाइन बिटवीन 0 and 1 into 8 इक्वल पार्ट्स। सच थर्ड पार्ट इज आवर रिक्वायर्ड पार्ट। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्ट है। अगर यहाँ पे 5/8 होता तो ये वाला हमारा होता, अगर 7/8 होता तो ये वाला हमारा आंसर होता। ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट नेगेटिव 3/4 ऑन 8। तो जब भी नंबर लाइन के लिए कुछ नंबर, एक फ्रैक्शन को, रैशनल नंबर को रीड करेंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? नेगेटिव का साइन है या नहीं है। हमने क्या देखा? नेगेटिव का साइन है। इससे क्या समझ में आएगा? इससे ये समझ में आएगा कि नंबर लाइन में ये 0 के लेफ्ट साइड में मिलेगा। इसको हमें, इस नंबर को लेफ्ट साइड में प्लेस करना है। तो एरो का हेड किधर की तरफ होगा? लेफ्ट की तरफ होगा। इसमें क्या था? पॉजिटिव था, इसकी वजह से एरो का हेड राइट साइड में था। ये नेगेटिव है। उसके बाद क्या देखेंगे? नेगेटिव का साइन इग्नोर करने के बाद हम देखेंगे न्यूमरेटर में क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है। हमने क्या देखा? न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 4, यानी प्रॉपर रैशनल नंबर है। प्रॉपर रैशनल नंबर से क्या समझेंगे? प्रॉपर रैशनल नंबर से यही समझेंगे कि ये 0 और -1 के बीच में ये नंबर आएगा। और उसके बाद क्या देखेंगे? नेगेटिव 3/4। उसका मतलब ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा -1 हो गया। पहले वाला होगा 0 से -1/4। हाँ, और डिनोमिनेटर में 4 का मतलब हर ये जो बीच में जो प्लेस है 0 और -1, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहले वाले को किस में था? पहले वाले को 8, डिनोमिनेटर में क्या था? 8। उसका मतलब हर यूनिट को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 4। उसका मतलब हर यूनिट को, यानी 0 से 1
जीरो से -1, -1 से -2, -2 से -3, ये जो एक एक पार्ट है, ईच पार्ट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारा वाला नंबर कौन सा होगा? हमारा वाला होगा जीरो के लेफ्ट साइड में -1/4, -2/4, ये -3/4, ये वाला नंबर हमारा है। तो क्या लिखेंगे? -3/4 इज द नेगेटिव एंड प्रॉपर रैशनल नंबर। इस वैल्यू इज लेस देन 0 बट ग्रेटर देन -1, इसलिए -1 के राइट साइड में ये नंबर है और जीरो के लेफ्ट साइड में ले और -1 के राइट साइड में। वी हैव टू डिवाइड द नंबर लाइन बिटवीन 0 एंड -1 इंटू 4 इक्वल पार्ट। थर्ड सच पार्ट इज आवर पार्ट। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। नेगेटिव, तो जब भी रैशनल नंबर के लिए जब भी नंबर लाइन के लिए एक फ्रैक्शन दिया रहेगा, सबसे पहले देखेंगे फ्रैक्शन में नेगेटिव का साइन है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो पॉजिटिव साइड में जाएगा, अगर है तो वो जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा। दूसरी बात देखेंगे, न्यूमरेटर जीरो के साइन को इग्नोर करके, नेगेटिव का साइन इग्नोर करके देखेंगे न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है। हमने क्या पाया? न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। उसका मतलब ये प्रॉपर रैशनल नंबर है। प्रॉपर रैशनल नंबर होने से क्या होगा? 0 और 1 के बीच में ये नंबर आएगा। अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो क्या होगा? वो जब आएगा तब देखेंगे। अभी इस है, अब फिर डिनोमिनेटर में 4 है, उसका मतलब हर पार्ट, 0 से -1, -1 से -2, ईच पार्ट को, ईच यूनिट को, इसको यूनिट बोलते हैं, इस यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और हमारा वाला है सच थर्ड पार्ट, -1/4, -2/4, -3/4। ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट -7/8 ऑन इट। तो जब भी नंबर लाइन के लिए एक फ्रैक्शन को, रैशनल नंबर को देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे? नेगेटिव का साइन है या नहीं है। हमने क्या देखा? नेगेटिव का साइन है। उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये एरो का हेड लेफ्ट की तरफ रहेगा। अच्छा, ये तो यहाँ से नेगेटिव का साइन है, मैंने जीरो एरो का हेड मिल गया। अगर पॉजिटिव होता तो एरो का हेड राइट साइड में जाता, तो नेगेटिव साइड में। इसके बाद क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे न्यूमरेटर, नेगेटिव साइन को इग्नोर करके देखेंगे न्यूमरेटर में क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है। दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके हमने देखा न्यूमरेटर में 7 है, डिनोमिनेटर में 8 है। 7 इज लेस देन 8, यानी प्रॉपर रैशनल नंबर है। प्रॉपर रैशनल नंबर होने का मतलब क्या होता है? इसकी वैल्यू लेस देन 1 है। लेस देन 1 होने की वजह से क्या समझ में आएगा कि 0 और -1 इस बीच में ये नंबर आएगा। इसके बाद देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है? 8 है। उसका मतलब ईच यूनिट को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? -1। इस तरह से। और हमारा वाला नंबर क्या है? 7th सब नंबर है। ये फर्स्ट -1/8, ये 2/8, ये -3/8, ये -4/8, -5/8, -6/8 एंड -7/8। ये वाला हमारा आंसर है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? -7/8 इज ए नेगेटिव एंड प्रॉपर रैशनल नंबर। इस वैल्यू इज लेस देन 0 but greater than -1. So we have to divide the number line between 0 and -1 into each equal parts. 7 such part is our required parts. ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट -17/8। जब भी एक नंबर लाइन के लिए एक रैशनल नंबर दिया जाएगा, सबसे पहले देखेंगे नेगेटिव का साइन है या नहीं है। तो हमने क्या देखा? नेगेटिव का साइन है। इससे क्या समझ में आएगा कि हमारा जो एरो हेड है वो लेफ्ट साइड की तरफ आएगा, यानी ये नेगेटिव है तो इस नंबर को 0 के लेफ्ट साइड में इसको रिप्रेजेंट करना है। दूसरी बात क्या देखेंगे? दूसरी बात देखेंगे न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है। तो न्यूमरेटर में है, नेगेटिव का साइन इग्नोर करके देखेंगे। नेगेटिव में है 17 और डिनोमिनेटर में है 8। उसका मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। उसका मतलब क्या है? ये इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है। इम्प्रॉपर रैशनल नंबर होने से क्या होता है? उसका मतलब देखेंगे कि 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करके हमें मालूम पड़ेगा 8 पहला वाला है -8/8, जिसको -1 है। -2 होगा -16/8 और ये है थर्ड, यानी -2 और -3 इस बीच में ये नंबर आएगा। तो
तो क्या हो गया, तो ये जीरो से हम शुरू कर रहे हैं, पहला वाला -1, ईच डिनोमिनेटर में 8 है, मतलब ईच यूनिट को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला वाला क्या होगा, जीरो और -1 के बीच में, -1 माने -8 को 8 से डिवाइड करने से कितना मिलता है, -8, ये वाला फर्स्ट यूनिट है। ईच यूनिट को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है -1/8, दूसरा है -2/8, इसके बाद -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -8/8। ये हमारा जीरो और -1 के बीच के नंबर आ गए। अब हमें -1 और -2 के बीच में नंबर आएगा, तो नेगेटिव, इसके बाद -9/8, -10/8, -11, -12, -13, -14, -15, -16। -16 को 8 से डिवाइड करें तो कितना आता है, -2 आता है। अब ये हमारा कितना है, 17, मतलब इस माने इसके मतलब -2 के लेफ्ट साइड वाला नंबर -17/8. -17/8 is the negative and improper rational number. Its value is less than 3 but greater than 2. So we have to divide the number line between -2 and -3 and -2 into 8 equal part. Denominator में क्या है, 8 है, उसका मतलब each part 0 से -1, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ईच पार्ट को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। -1 और -2 में ये हमारा सेकेंड पार्ट है। हर पार्ट को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। डिनोमिनेटर से यही समझ में आता है। तो इसको अगर और बेटर से तरह से, ये हमारा -2 है, ये हमारा -3 है, और -2 का मतलब -16 को जब 8 से डिवाइड करेंगे, 16 को 8 से डिवाइड करने से 2, और 2 की एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो 2 के आगे नेगेटिव का साइन, ये हो गया। इसके बाद -17/8, -18/8, -19/8, इस तरह से हमारा चलेगा। The point P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR equal to RS equal to SU and AP equal to PQ into QB. Name the rational numbers represented by P, Q, R and S respectively in the positive side. सबसे पहले पॉजिटिव साइड में आते हैं। पॉजिटिव साइड में आ गए, यानी जीरो के राइट साइड में। पहला वाला 0 से 1 के बीच में 1, उसके बाद 0 के 1 और 2 के बीच में 2 सेकेंड पार्ट, 2 और 3 के बीच में थर्ड पार्ट, और 3 और 4 के बीच में फोर्थ पार्ट। तो अपना यहाँ पे 2 और 3 के बीच में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 है, ए है, जो कि ए का मतलब डिनोमिनेटर में क्या है, इसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया, हमें कैलकुलेट करना है। ए से पी फर्स्ट पार्ट, पी से क्यू सेकेंड पार्ट, क्यू से बी थर्ड पार्ट। उसका मतलब ईच पार्ट को 2 और 3 के बीच में 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसका मतलब हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। ए से पी फर्स्ट, पी से क्यू सेकेंड, और क्यू से बी थर्ड पार्ट, और ईच पार्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है ईच पार्ट इज इक्वल टू, यानी ए पी इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। तो ईच पार्ट 3 में अब आता है नेगेटिव साइड में चले जाते हैं। 0 से -1, -1 से -2, -1 से -2 में क्या है, इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। U से S फर्स्ट पार्ट, S से R सेकेंड पार्ट, R से इसको इसे से काउंट करेंगे। T से R फर्स्ट पार्ट, R से S सेकेंड पार्ट, और S से U थर्ड पार्ट, ईच तो टोटल थर्ड पार्ट। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें से यहाँ से डिनोमिनेटर मिल गया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, थर्ड, क्योंकि ईच पार्ट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हमें क्या, तो अब हमें यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमें नंबर आ गया, पॉजिटिव साइड में आ गया। पॉजिटिव साइड में ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। तो और तो ए कितना हो गया, अब जब डिनोमिनेटर मिल गया हमें 3, तो डिनोमिनेटर में ए को क्या रीड करेंगे, 6/3, 6 और 3 से डिवाइड करने से 2 मिलता है। पी कितना होगा, 7/3, क्यू कितना होगा, 8/3, इस तरह से। अब नेगेटिव साइड में आ जाते हैं। नेगेटिव साइड में टी आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू यू एस। ईच पार्ट, ये तीनों पार्ट एक दूसरे से इक्वल हैं। उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब -1 और -2 के बीच में जो नंबर लाइन है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो हमें मालूम पड़ गया कि डिनोमिनेटर में 3 होगा। अब हमारा एस कितना होगा, -2 कितना होगा, यहाँ पे -1 होगा 3/3, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, तो -1 होने से -3/3, उसके बाद वाला -4/3, उसके बाद वाला -5/3, उसके बाद वाला यानी -2 -6/3। इस तरह से हमें एस और आर की वैल्यू मिल गई। तो अब हमें आंसर लिख देंगे P इक्वल टू 7/3,
यहाँ पे p पॉजिटिव साइड में p इक्वल टू सब, एक बार यहाँ से कैलकुलेट करने से डिनोमिनेटर मिल जाने से हमारा बाकी का काम आसानी से हो जाएगा। उसके बाद हम टू की वैल्यू भी मिल जाएगी और सी की भी वैल्यू मिल जाएगी पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव साइड में। तो हमें यहाँ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और उससे हमें क्या समझ में आएगा कि डिनोमिनेटर में क्या है। आप पहले के क्वेश्चन में क्या था, पहले के हर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर दे दिया था, इसकी वजह से वो थोड़ा आसान हो गया था। इस क्वेश्चन में क्या है, टू में डिनोमिनेटर नहीं दिया। डिनोमिनेटर हमें माने काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, हिसाब लगाना है, समझना है कि डिनोमिनेटर में क्या हुआ। समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर में 3 है। तो P इक्वल टू 7/3, Q इक्वल टू 8/3, R इक्वल टू -4/3 और S इक्वल टू -5/3। इस तरह से हमें मिल गया। अब आते हैं उसके बाद स्टेट ट्रू और फॉल्स। द नेशनल नंबर -3 ओवर -5 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो बिल्कुल ठीक है। हम जानते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम होता है, इधर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। इसमें बोथ नेगेटिव है, उसका मतलब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर 0 की किस साइड में रहता है, राइट साइड में रहता है। तो जिस तरह से द ट्रू नेगेटिव पॉजिटिव रैशनल नंबर सिंस ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर ग्रेटर देन 0 सो दे लाइज टू द राइट ऑफ 0। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट रैशनल नंबर -5 ओवर -7 एंड 7 ओवर -9 लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले देखते हैं -5 ओवर -7, यानी ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव है। उसका मतलब बोथ साइन सेम साइन होने से पॉजिटिव होगा। इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव 7 ओवर -9 में न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर नेगेटिव है। उसका मतलब इनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन अलग अलग है। उसका मतलब ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव रैशनल नंबर 0 के राइट साइड में आता है और नेगेटिव रैशनल नंबर 0 के लेफ्ट साइड में आता है, यानी दोनों नंबर 0 के ऑपोजिट साइड में आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, रैशनल नंबर -5 ओवर नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव रैशनल नंबर एक नेगेटिव रैशनल लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। बिल्कुल सच है। 0 के लेफ्ट साइड में आएगा नेगेटिव रैशनल नंबर, 0 के राइट साइड में आएगा, यानी 0 दोनों नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव एक 0 के ऑपोजिट साइड में आते हैं और ये ट्रू लिखा है। -5 ओवर -7 इज a positive rational number, 7 over -9 is a negative rational number. Since all positive rational numbers are greater than 0, so they lie to the right of 0. Similarly, all negative rational numbers are smaller than 0, so lie on the left side of 0. Therefore, -5 over -7 and positive 7 over -9 lie on opposite sides of 0 on the number line. State true or false. The rational number -17 over 6, -17 over +6 and +8 over -15 lie on opposite sides of 0 on the number line. तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव, उसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन अलग अलग, उसका मतलब ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। ये क्या है, पॉजिटिव 8 ओवर -15, यानी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन अलग अलग है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, उसका मतलब ये दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर है। और दोनों अगर नेगेटिव रैशनल नंबर है तो ये दोनों 0 के एक सेम साइड में होने चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, ये दोनों नंबर लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। कैसे होगा, दोनों ही नेगेटिव रैशनल नंबर है तो दोनों सेम साइड 0 के सेम साइड में होना चाहिए और वो 0 के लेफ्ट साइड में। लेकिन यहाँ पे दिया है ये एक नंबर और दो नंबर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स। -17 over 6 and 18 over +8 over -15 both are negative rational number and they both lie on the left side of 0, that is on the same side of 0 therefore the given statement is false. Which rational number is greater between -4 over +7 and 0? इन दोनों में से ग्रेटर कौन है? तो हम जानते हैं कि एक नेगेटिव रैशनल नंबर हमेशा 0 से स्मॉलर, लेस देन 0 की वजह से जो भी स्मॉलर नंबर होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। हम यहाँ पे 0 के जो भी नेगेटिव रैशनल नंबर बैठाते हैं उनको कहाँ बैठाते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में। उसका मतलब दे आर लेस देन 0। -4 over 7 is a negative rational number, as every negative rational number is less than 0, so -4 over +7 is less than 0, therefore hence 0 is greater than -4 over 7, hence greater rational number is 0. तो जब भी नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ 0 को कंपेयर करेंगे हमेशा 0 is greater than any negative rational number.
Which rational number is greater between 5 over negative 9 and 3 over 7? 3 over 7. तो 5 over 9 5 over negative 9 क्या है, ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, और 3 over 7 क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो हम जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब ग्रेटर रैशनल नंबर कौन है, जो पॉजिटिव रैशनल नंबर 3 over 7 है, यही है। पॉजिटिव 5 over negative 9 को पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, करके हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव कर लिया। नेगेटिव 5 over 9 विच इज ए नेगेटिव रैशनल नंबर एंड 3 over 7 is a positive rational number. Every positive rational number is greater than every negative rational number. So 3/7 is greater than 5 over negative 9, hence the greater rational number is 3/7. तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि अगर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर में कंपेयर करने को बोले, अब बोला यह पूछा जाए कि ग्रेटर कौन है, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा। अगर यही पूछा जाए विच रैशनल नंबर स्मॉलर बिटवीन इतना, तो नेगेटिव रैशनल विल बी स्मॉलर। Which rational number is greater between negative 9 over negative 5 and 0? तो नेगेटिव 9 over नेगेटिव 5 क्या हो गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। पॉजिटिव रैशनल किसको बोलते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम साइन, अदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। तो बोथ नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। यानी हमारे पर हमें बोला गया है पॉजिटिव रैशनल नंबर के साथ जीरो को कंपेयर करने को, तो हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर जीरो के कहाँ रहता है, जीरो के राइट साइड में। तो मतलब राइट साइड में वही नंबर आएगा जो ग्रेटर नंबर होगा। तो उसका मतलब नेगेटिव 9 over नेगेटिव 5 इज ग्रेटर देन 0। नेगेटिव 5, तो सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लेंगे। डिनोमिनेटर को जब नेगेटिव 5 को जब नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका मतलब उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव का साइन हटा देंगे, 5 into 1 का 5 मिल गया। सिमिलरली नेगेटिव 1 into नेगेटिव 1, दोनों एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो उसका मतलब 9 into 1 into 9, तो हमें मिल गया यहाँ पे दोनों पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव 9 था, नेगेटिव 9 over नेगेटिव 5 हो गया पॉजिटिव 9 over पॉजिटिव 5 विच इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर नेगेटिव 9 over नेगेटिव 5 इज ग्रेटर देन 0, हेंस ग्रेटर रैशनल नंबर कौन हो गया, नेगेटिव 5 over नेगेटिव 9 over नेगेटिव 5। Which rational number is greater between positive 7 over negative 5 and negative 21 over negative 23? तो ये इसमें क्या है, ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, यहाँ पे एक पॉजिटिव, ये बहुत नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर है। उसका मतलब हमें कंपेयर करना है एक नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, जिसमें हम जानते हैं कि आप पूछा क्या है ग्रेटर नंबर, उसका मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर ग्रेटर होगा। एनीवे सबका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लिया। तो जो था पॉजिटिव 7 over नेगेटिव 5, वो अभी हो गया नेगेटिव 7 over पॉजिटिव 5 विच इज़ ए नेगेटिव रैशनल नंबर। इसको दोनों को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव 21 over नेगेटिव 23 हो गया पॉजिटिव 21 over पॉजिटिव 23 विच इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। एज एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर, सो नेगेटिव 21 over नेगेटिव 23 इज ग्रेटर देन 7 over नेगेटिव 5, हेंस ग्रेटर रैशनल नंबर इज नेगेटिव 21 over नेगेटिव 23। यानी अगर नेगेटिव के साथ अगर पॉजिटिव करने, तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या था, एक नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ जीरो कंपेयर किया था, तो इसमें जीरो इज ग्रेटर नंबर, जीरो हर नेगेटिव रैशनल नंबर से ग्रेटर होगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव के साथ नेगेटिव रैशनल नंबर में ग्रेटर कौन है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर ग्रेटर होगा। यहाँ पे पॉजिटिव रैशनल नंबर के साथ जीरो कंपेयर करें तो पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे भी वही है, एक नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। कौन सा होगा, नेगेटिव 4 over 5 एक रैशनल नंबर है, दूसरा नेगेटिव 5 over 7, इनमें से ग्रेटर, इसमें नेगेटिव 4/5 इज लेस देन नेगेटिव 5 over 7, या नेगेटिव 4 over 5 इक्वल टू नेगेटिव 5 over 7। अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू का साइन देंगे। अगर नेगेटिव 4/5 इज ग्रेटर देन नेगेटिव 5 over 7 तो ग्रेटर देन का सिंबल देंगे। और अगर नेगेटिव 4 over 5 इज लेस देन नेगेटिव 5 over 7 तो लेस देन का साइन देंगे। जो भी होगा उस हिसाब से देंगे। कंपेयर किसको करेंगे, नेगेटिव 4 over 5 के साथ इसका, तो इसमें जो रिजल्ट मिलेगा वो वाला। और इसमें क्या था, इसमें हमें अलग से बोल दिया था कि ग्रेटर नंबर को फाउंड करना है।
और इनमें इसमें डिफरेंस क्या है, फर्स्ट नंबर इज टू बी कंपेयर्ड विद सेकेंड नंबर, और जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को इस ब्लैंक में सिंबल को देना है। तो अब इससे पहले क्या होगा, तो ये दोनों नंबर नेगेटिव है, इनमें न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, और एक तो ये है दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर है, दूसरा है डिनोमिनेटर दोनों का पॉजिटिव है। ऐसे में हम जब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक उनको लाइक रैशनल नंबर में कन्वर्ट ना कर दें, यानी सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट ना कर दें। अभी इसमें डिनोमिनेटर में क्या है, एक का 5 एक का 7 है, 5 और 7 क्या है, दोनों प्राइम नंबर है। अगर डिनोमिनेटर में दो प्राइम नंबर है तो उस दो रैशनल नंबर को लाइक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके एलसीएम बनाना पड़ेगा। 5 × 7 का 35। given rational number -4/5 and -5/7, both the given rational numbers are both the given denominators are positive। अब पॉजिटिव होने के अब उसके बाद एलसीएम क्या होगा, 35। टू कन्वर्ट द गिवन रैशनल नंबर विद दिस एलसीएम दैट इज 35 एज डिनोमिनेटर वी हैव, तो -4/5 का एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना पड़ेगा जिसमें डिनोमिनेटर में 5 की जगह में 35 होगा। तो कैसे होगा, 5 को 35 करने के लिए इंटू 7 करना पड़ेगा, इंटू 7 इंटू विद न्यूमरेटर इंटू 7 विद इंटू 7 डिनोमिनेटर, और 7 को यानी इंटू 7 इंटू 7 का मतलब है डिनोमिनेटर को इंटू 7 से, उस न्यूमरेटर को भी इंटू 7 से मल्टीप्लाई करने का। सिमिलरली 7 को 35 करने के लिए इंटू 5 कर दिया। अब हमें मिल गया -21। नाउ देयर न्यूमरेटर्स आर -21 एंड -25। अब दो नेगेटिव रैशनल नंबर दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है, इन दोनों में से नहीं, पहला वाला नंबर -28 और -25 में क्या रिलेशन है, विच इज़ ग्रेटर और स्मॉलर इक्वल टू नहीं होगा जो कि अलग अलग है, तो इधर ग्रेटर होगा नहीं तो इक्वल लेस देन होगा। तो हमें क्या पता चलता है, जब भी कोई नेगेटिव रैशनल नंबर को कंपेयर कैसे करेंगे, 0 से कितने दूर है, अगर each number is counted as one step, तो ये है -0 से ये है 0 से -28 स्टेप अवे है, तो दोनों 0 के लेफ्ट साइड में 28 स्टेप अवे, ये 25 स्टेप अवे। तो क्लोजर देन 0 इज ग्रेटर रैशनल नंबर, मोर अवे फ्रॉम 0 इज स्मॉलर नंबर। इसको एक दूसरे तरीके भी समझा सकता हूँ मैं। मेरा मैथ सही नहीं है, मैंने रॉन्ग आंसर दिया है। दो एग्ज़ाम दिए हैं, दोनों एग्ज़ाम में एक में मेरे को -28 मार्क्स मिला है, उसी सेम में मेरे को -25 मिला है। तो बेटर कौन सा होगा जिसमें मैंने रॉन्ग आंसर कम दिए हैं, -25। -25 इज ग्रेटर देन -28। एक दूसरा पैरामीटर क्या है कि नेगेटिव का साइन इग्नोर करो, इग्नोर करने से हमें मिलता है +28 और +21। पॉजिटिव में 28 इज ग्रेटर देन +25, देयरफॉर -28 विल बी लेस देन -25। तो हमें देयर आर न्यूमरेटर्स एंड -28 एंड इंटीजर्स के क्लास में ये सब सीख चुके हैं। द न्यूमरेटर्स आर -28 एंड -25। सिंस -28 इज लेस देन -25, सो -28/35 इज लेस देन -25/35, और -28/35 का ओरिजिनल कौन था, -4/5 इज लेस देन -5/7। तो उसका मतलब हमें बॉक्स में क्या देना है, लेस देन का साइन देना है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल, फर्स्ट नंबर इज टू बी कंपेयर्ड विद सेकेंड नंबर, और जो भी रिजल्ट मिलेगा वो उसमें देना है। तो दोनों सबसे पहले इनको लाइक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। उसके डिनोमिनेटर में 5 और 7 है, दोनों प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम नहीं होता, बनाना पड़ता है एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके। तो 5 × 7 का 35। अब 4/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाया जिसके डिनोमिनेटर में 35 और -5/7 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाया जिसमें डिनोमिनेटर में 35। तो बहुत पॉजिटिव डिनोमिनेटर और नेगेटिव न्यूमरेटर। हम जानते हैं दो नेगेटिव नंबर को जब कंपेयर करेंगे तो वो देखेंगे क्लोजर टू 0 इज ग्रेटर नंबर। तो ये -1 0 से हम जा रहे हैं -1 -2। सबसे पहले किस नंबर से मुलाकात होगी, -25 से। उसके बाद किससे मुलाकात होगी, -28 से। -1 -2 -3 इस तरह से काउंट करने से जिसको पहले काउंट करेंगे वो ग्रेटर नंबर है। तो -25 इज ग्रेटर, तो उसका मतलब -28 इज स्मॉलर। हमें तो इसमें ये तो नहीं दिया कि विच इज ग्रेटर, हमें दिया गया फर्स्ट नंबर इज टू बी कंपेयर्ड विद सेकंड नंबर। हमें फर्स्ट नंबर कंपेयर करके क्या मिला है, फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड नंबर, तो हमें लेस देन का सिंबल देना है इसमें।
fill in the box with the correct symbol, -4/5 और 5/7। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने एलसीएम के थ्रू से इसको सॉल्व किया है। अब सेम क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू से भी सॉल्व करेंगे, जो कि ज़्यादा इजी है। नेगेटिव फिल इन द बॉक्स है। अब इसमें गिवन रैशनल नंबर्स में गिवन रैशनल नंबर्स आर -4/5 और -5/7। बोथ द गिवन डिनोमिनेटर्स आर पॉजिटिव। डिनोमिनेटर अगर दोनों पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होने से अब क्या होगा, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर, यानी -4 × 7। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव -4 × 7। कितना आया, 4 × 7 का 28, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जिसकी वजह से 28 के आगे नेगेटिव का साइन। 5 × 5 का 25, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 25 के आगे प्रोडक्ट के आगे नेगेटिव का साइन। अब हमें मिल गया -28 -27। अब हम जीरो से जाएंगे -1 से काउंट करते हुए, -1 -2 -5 -10 -20 -21 -23 -24 ये मिल गया -25। तो जो पहले मिल गया वो ग्रेटर है, उसके बाद जो आएगा वो उसमें स्मॉलर है। उसका मतलब -28 इज लेस देन -25। तो -28 का मतलब क्या है, -28 का मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंट फर्स्ट रैशनल नंबर। -28 किसको रिप्रेजेंट करता है, -4/5 को। -25 किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड रैशनल नंबर -5/7 को। सेकंड रैशनल नंबर क्या था, ये -4 × 7, तो ये जो दो नंबर रहेंगे वो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है। तो हमें क्या दिखा, फर्स्ट प्रोडक्ट इज लेस देन सेकंड प्रोडक्ट। उसका मतलब फर्स्ट रैशनल नंबर इज लेस देन सेकंड रैशनल नंबर। उसको मैं -4/5 इज लेस देन -5/7, तो हमें यहाँ पे लेस देन का साइन दे। एक बार दोबारा दिखाते थे, डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ सेकंड का डिनोमिनेटर, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट होगा। फर्स्ट प्रोडक्ट हमेशा फर्स्ट रैशनल नंबर -4/5 को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड प्रोडक्ट जो दो नंबर रहेंगे 5 और -5, इसको बोलते हैं सेकंड प्रोडक्ट। और सेकंड प्रोडक्ट हमेशा सेकंड रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी -5/7 यहाँ पे -5। हमें मिल गया -20, फर्स्ट प्रोडक्ट का न्यूमरेटर मिल गया -28। सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट प्रोडक्ट इज -28, यानी -4/5 और 25। हमने क्या देखा कि फर्स्ट प्रोडक्ट इज लेस देन सेकंड प्रोडक्ट, उसका मतलब फर्स्ट रैशनल नंबर इज लेस देन सेकंड रैशनल नंबर, तो हमने लेस देन का सिंबल दे दिया। फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। -8 ओवर +5 एंड -7 ओवर +4। तो दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो हम इसको एलसीएम के थ्रू से भी कर सकते हैं। क्या इसमें किया था, हाँ ठीक है, दोनों में किया है। एलसीएम के थ्रू से भी किया है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू से भी किया है। तो अगर 5 और 4 दोनों क्या है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ऐसे में इनका एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग टाइम है, तो इनका एलसीएम नहीं होता है, इनको एलसीएम बनाना पड़ता है एक दूसरे को साथ मल्टीप्लाई करके। 5 × 4 का 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5। एलसीएम 5 और 4 20। अब दोनों का 5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे, जिसमें 5 की जगह डिनोमिनेटर में 5 की जगह में 20 होगा, तो कैसे होगा, तो 5 × 4 × 4 और ये वाला × 5 × 5। तो हो गया, एक नंबर मिल गया -32/20 और एक मिल गया -35/20। तो ये हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, इसमें फर्स्ट रैशनल नंबर इज टू बी कंपेयर्ड विद सेकंड रैशनल नंबर, जो रिजल्ट होगा उसी रिजल्ट को लिखना है। तो हमें क्या मिलेगा, एक का डिनोमिनेटर -32, एक का डिनोमिनेटर -35। अब हम जीरो से चलते हैं, सबसे पहले देखेंगे किससे मुलाकात होता है इन दोनों में से। 0, -1, -2, -3, -4, -10, -30, -32, ये मिल गया -32। जो पहले मिलेगा उसका मतलब वो ग्रेटर नंबर होगा, और जो नेगेटिव में, और जो बाद में मिलेगा उसका मतलब वो -35 उसके बाद में मिलेगा। 0 से हम जब चलेंगे -1, -2 इस तरह से, या -1 से जब हम चलेंगे सबसे पहले मुलाकात होगी -32 से, उसका मतलब क्लोजर टू 0 या क्लोजर टू -1 इज ग्रेटर नंबर, उसका मतलब -32 इज ग्रेटर नंबर। तो हमें -32 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रैशनल नंबर, उसका मतलब फर्स्ट रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड रैशनल नंबर। तो हमें कौन सा सिंबल देना है, दोनों बीच में ग्रेटर देन का। तो their numerators are -32 and -32 and -35. -32 is greater than -35. So -32/20 is greater than -21/28. इनका ओरिजिनल क्या था, -32 का, -32 का था -8/5, और इसका ओरिजिनल था -7/5, -7/4। तो इसका मतलब -8, ये -8/5 इज ग्रेटर देन -7/5। हेंस दोनों बॉक्स में हमें ग्रेटर देन का सिंबल देना है।
तो क्या किया हमने, सबसे पहले डिनोमिनेटर पॉजिटिव था तो डिनोमिनेटर में इसमें क्या था, दो प्राइम नंबर थे। दो प्राइम नंबर हमेशा एक दूसरे के साथ करेस्पॉन्डिंग माने को प्राइम बनाते हैं, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके हमें एलसीएम मिला। 4 और 5 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये भी इनका भी बीच में इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, एलसीएम बनाने के लिए एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके कर दिया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना दिया। अब -1 से चलेंगे काउंट करने, जो जिससे पहली मुलाकात होगी वो ग्रेटर नेगेटिव नंबर है, और -32 इज ग्रेटर नेगेटिव, तो हमें ग्रेटर देन का सिंबल मिल गया। यहाँ पे कंपेयर करना है, फर्स्ट रैशनल नंबर इज टू बी कंपेयर विद सेकंड रैशनल नंबर, जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको बॉक्स में उस सिंबल को देना है। फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट, अब की इसको हमने एलसीएम के थ्रू से सॉल्व किया था। अब सेम क्वेश्चन को 5 के 2 को अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू से सॉल्व करेंगे। गिवन रैशनल नंबर्स आर -8/5 एंड -7/5, दोनों का डिनोमिनेटर, बोथ द डिनोमिनेटर्स आर पॉजिटिव। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -8 × 4 का -32 एंड 5 × -7 का -35। फर्स्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट फर्स्ट रैशनल नंबर, दैट इज -32 किसको रिप्रेजेंट करता है, -8/5 को। -35 किसको रिप्रेजेंट करता है, -7/4 को। और हमने क्या देखा, -32 इज ग्रेटर देन -35, उसका मतलब ग्रेटर देन का सिंबल देना है। सिंस -32 इज ग्रेटर देन -35, उसका मतलब फर्स्ट रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड रैशनल नंबर। फर्स्ट रैशनल नंबर कितना है, -8/5 इज ग्रेटर देन -4, तो हमें यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल देना है। फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल, कौन सा सिंबल होगा, -7/8 एंड -7/8 इज टू बी कंपेयर्ड विथ 42/-48। तो एक में एक डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो ऐसे में जब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव चाहिए। इसीलिए हर स्टेटमेंट में मैंने लिखा है बोथ डिनोमिनेटर्स आर पॉजिटिव, बोथ डिनोमिनेटर्स आर पॉजिटिव। हर स्टेटमेंट में इस लाइन को जरूर लिखा है, बोथ डिनोमिनेटर्स आर पॉजिटिव। क्यों, जब भी इस कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, गिवन डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, फिर भी एक्स्ट्रा लाइन लिख दिया, बोथ द गिवन डिनोमिनेटर्स आर पॉजिटिव। यहाँ पे हालांकि दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव दिया है, फिर भी एक एक्स्ट्रा लाइन दिया है, बोथ डिनोमिनेटर्स आर पॉजिटिव। तो क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है तो हमें पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आके एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसमें हम क्वेश्चन को तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमारा दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन रैशनल नंबर्स आर -7/+8 एंड +42 और -48, द डिनोमिनेटर ऑफ -7/8 इज पॉजिटिव एंड द डिनोमिनेटर ऑफ 42/-48 इज नेगेटिव। तो जो नेगेटिव है उसको, जिसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, इंटू 1 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर इंटू -1, न्यूमरेटर इंटू -1, ऐसे करने से हमें मिल गया +42 और -48, अभी बन गया -42 और +48। तो अब मेरे एक एलसीएम +8 है और दूसरा हमने -48 को +48 में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा दो डिनोमिनेटर क्या क्या मिल गया, दोनों पॉजिटिव, +8 +48। अब +8 और +48 में क्या है, 48 को 8 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो इसका मतलब इनमें 8 फैक्टर है, 48 मल्टीपल है। मल्टीपल फैक्टर में क्या होता है, जो मल्टीपल होता है वही एलसीएम होता है, तो उसमें 48 इज एलसीएम। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे होने से सिर्फ जो 8 है उसको 48 करने से हमारा काम हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। और दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो उसके बाद हमें न्यूमरेटर में समझ में आएगा कि न्यूमरेटर क्या है। तो 8 × 6 और -7 × 6, तो ये हो गया -42 और 48। हमारा ये कौन सा था, ये वाला सेकेंड वाला। तो हमें अभी कंपेयर किसको साथ करना है, एक नंबर है -42 और 48 और एक है -42 और 48 है, दोनों तो सेम ही है। तो वी ऑब्जर्व दैट बोथ रैशनल नंबर्स आर इक्वल, -7/8 इज इक्वल टू 42/-8, हेंस हमें इक्वल टू का साइन देना है। इसको एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। तो सबसे पहले दो रैशनल नंबर है, दो रैशनल नंबर के एक का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, पहले वाले का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, दूसरे वाले का नेगेटिव है। जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो हमें नेगेटिव डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव डिनोमिनेटर चाहिए। अगर दिया हुआ पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पॉजिटिव नहीं दिया गया तो हम
में जो पॉजिटिव नहीं है, जो भी नेगेटिव है उसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव है उसी को खाली पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। अगर दोनों ही नेगेटिव होते तो क्या करते, दोनों ही नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते। अब जब पॉजिटिव हो जाएगा तो उसके बाद कंपेयर करेंगे कौन सा पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर के साथ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें तो इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव 42 और 48 इसके साथ कंपेयर करेंगे हमने इसको, तो नेगेटिव 42, हाँ ये तो पहले दिया था। इसको जब डिनोमिनेटर को जब पॉजिटिव किया तो 42 नेगेटिव 42 और 48 आया। ये जो नेगेटिव 7/8 था, इसको जब हमने लाइक रैशनल में कन्वर्ट किया तो हमें एक अजीब सा रिजल्ट मिला। जो वहाँ पे सेकेंड नंबर जो था इक्वल टू सेम नंबर मिला फर्स्ट वाले को, जब हमने इसको लाइक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, तो हमें इक्वल टू का सिंबल देना है। फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल, नेगेटिव पॉजिटिव 1 ओवर नेगेटिव 3 एंड नेगेटिव 1 ओवर पॉजिटिव 4। तो इसमें भी वही है, एक डिनोमिनेटर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत डिनोमिनेटर पॉजिटिव चाहिए। तो उसके मतलब जो डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाएंगे, कहते हैं इंटू वन करके। तो 1 ओवर पॉजिटिव 1 ओवर नेगेटिव 3 का बन गया नेगेटिव 1 ओवर पॉजिटिव 3। अब हमारे पास दो रैशनल नंबर हो गए, एक नेगेटिव 1 ओवर पॉजिटिव 3 और एक नेगेटिव 1 ओवर पॉजिटिव 4। तो डिनोमिनेटर में क्या है, एक का डिनोमिनेटर में 3 है, एक का डिनोमिनेटर में 4 है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इसको 2 कंसेक्यूटिव नंबर का एलसीएम नहीं होता है, बनाना पड़ेगा। कैसे, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके 3 × 4 का 12 बन गया, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब दोनों का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चाहिए जिसके डिनोमिनेटर में 12 होगा। नेगेटिव 3 को 12 बनाने के लिए इंटू 4 और 4 को 12 बनाने के लिए इंटू 3। तो हमें मिल गया डिनोमिनेटर में दोनों का पॉजिटिव 12, न्यूमरेटर में नेगेटिव 4 नेगेटिव 3। अब हम नेगेटिव 1 से चल रहे हैं, नेगेटिव 0 से चल रहे हैं, नेगेटिव 0 से नेगेटिव 1, नेगेटिव 1 से नेगेटिव 2, नेगेटिव 1 से नेगेटिव 2, नेगेटिव 2 से नेगेटिव 3। ये मिल गया नेगेटिव 3, जो पहले मिल गया उसका मतलब वो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो उसका मतलब नेगेटिव 3 इज लेस देन, जो नेगेटिव 3 अगर ग्रेटर है तो नेगेटिव 4 स्मॉलर है, तो नेगेटिव 4 इज लेस देन नेगेटिव 3। तो हमें क्या है, फर्स्ट नंबर इज टू बी कंपेयर्ड विद सेकंड नंबर। हम यहाँ पे विच इज ग्रेटर या विच इज स्मॉलर नहीं मांगा, तो फर्स्ट नंबर हमें क्या मिला, 1/-3। तो हमें मिल गया है, तो फर्स्ट का न्यूमरेटर 4 है, न्यूमरेटर 4 इज लेस देन नेगेटिव 3, तो लेस देन का सिंबल देना है। सिंस नेगेटिव 4 इज लेस देन नेगेटिव 3 विच इम्प्लाइज दैट बस, सो नेगेटिव 4 ओवर पॉजिटिव 12 इज लेस देन नेगेटिव 3 ओवर पॉजिटिव 11। इसका ओरिजिनल क्या था, नेगेटिव 4 ओवर 12 का नेगेटिव 1 ओवर 3 इज लेस देन नेगेटिव 1 ओवर 4। तो अब इसको भी ओरिजिनल करना है, कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल में क्या था, 1 ओवर नेगेटिव 3। तो इसका मतलब 1 ओवर नेगेटिव 3 इज लेस देन नेगेटिव 1 ओवर 4। तो इस तरह से तो हमें क्या मिला, तो लेस देन का सिंबल देना पड़ेगा। एक पर दोबारा इसको कंप्लीट कर देते हैं। कंपेयर फिल इन द बॉक्स देना है। 2 रैशनल नंबर दिया, मैंने फर्स्ट रैशनल नंबर इज टू बी कंपेयर्ड विद सेकंड रैशनल नंबर, जो रिजल्ट होगा उसको इस बॉक्स में देना है। कितने रिजल्ट हो सकते हैं, आई आर द ग्रेटर आर इक्वल टू लेस देन। तो इसमें करने के लिए सबसे पहला क्या होगा, अगर कोई नेगेटिव डिनोमिनेटर था उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक में डिनोमिनेटर में एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव है तो ठीक ही, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए जिसने क्वेश्चन सेट किया उसको थैंक यू। जो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक मेरा बोथ डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं होता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो बोथ डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लिया। अब बोथ डिनोमिनेटर पॉजिटिव होने के बाद अब हम नंबर देखेंगे, 1 का 3 और 1 का 4, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे हैंड के फिंगर की तरह 2 कंसेक्यूटिव होता है, तो उनके एलसीएम नहीं मिलता, बनाना पड़ता है 3 × 4 का 12। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना दिया। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना के मेरे को एक में पहला वाला मिल गया नेगेटिव 4 ओवर पॉजिटिव 12 और दूसरा मिल गया नेगेटिव 3 ओवर पॉजिटिव 2। अब हमें कंपेयर करना है नेगेटिव 4 और नेगेटिव 3 में, नेगेटिव 4 इज टू बी कंपेयर्ड विद नेगेटिव 3। तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो -1 से चलते जाएंगे, किसके साथ पहले मुलाकात होता है वो देखेंगे। -1, -2, -3, ये पहले मुलाकात होगा नेगेटिव 3 से, उसका मतलब नेगेटिव 3 इज ग्रेटर देन नेगेटिव 4, और उसको उल्टा कर दे तो नेगेटिव 4 इज लेस देन नेगेटिव 3। तो हमें तो ये करना है, फर्स्ट रैशनल नंबर इज टू बी कंपेयर्ड विद सेकंड रैशनल नंबर, उसके बाद नेगेटिव 4 इज टू बी कंपेयर्ड विद नेगेटिव 3, और ऐसे में हमें क्या रिजल्ट मिला, नेगेटिव 4 इज लेस देन नेगेटिव 3। उसका मतलब फर्स्ट रैशनल नंबर इज लेस देन सेकंड रैशनल नंबर, उसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट रैशनल नंबर के और दोनों
के बीच में लेस देन का सिंबल देना है। एक्सप्लेनेशन में क्या देंगे, एलसीएम ऑफ पॉजिटिव डिनोमिनेटर सी एंड टू कन्वर्ट द गिवन रैशनल नंबर विद एलसीएम 12 इज द कॉमन डिनोमिनेटर। तो इनका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाया, द न्यूमरेटर -4 एंड -3, सिंस -4 इज लेस देन -3, सो -4/12, यहाँ पे ये -4/12 इज लेस देन -3/12। उसका मतलब अब इसको रिप्लेस करेंगे, -4 का मतलब -1/3 इज लेस देन -1/4। अब फिर इसको रिप्लेस करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। क्वेश्चन में था एक का पॉजिटिव था, एक का नेगेटिव था। पहले वाले का नेगेटिव था डिनोमिनेटर और दूसरे वाले का पॉजिटिव। तो पहले वाले का नेगेटिव डिनोमिनेटर 1/-3 इज लेस देन -1/+4। हेंस दोनों रैशनल नंबर के बीच में लेस देन का साइन। फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल। एक है -3/8 और दूसरा है -2/7। अब इस नंबर में यहाँ पे नेगेटिव का साइन कहाँ पे दिया है, पॉजिटिव और न्यूमरेटर दोनों, पॉजिटिव के आगे भी नहीं, न्यूमरेटर के आगे भी नहीं, बल्कि दोनों के लाइन के बीच में जो नंबर है उसके आगे दिया है, उसके आगे दिया है। उसका मतलब क्या होता है, कंपेयर करना है -3/8 के साथ -2/7। यहाँ पे नेगेटिव का साइन कहाँ पे है, न्यूमरेटर के आगे भी नहीं, डिनोमिनेटर के आगे भी नहीं, नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में जो लाइन है डिविजनल लाइन, डिवीजन वाला लाइन इसके पैरेलल में है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो क्या करने का है, नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ से नेगेटिव का साइन हटा के न्यूमरेटर के आगे दे देंगे, लेकिन डिनोमिनेटर के आगे नहीं देंगे। तो क्या करेंगे, अगर ये नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो लाइन है उसके पैरेलल में होगा, उसके आगे होगा, तो वहाँ से हटा के न्यूमरेटर के आगे दे देंगे, डिनोमिनेटर के आगे नहीं देंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन हटा के न्यूमरेटर 3 के आगे लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव का साइन हटा के न्यूमरेटर 2 के आगे लिख दिया। तो ये हो गया -3/+8 और -2/+7। अब दोनों डिनोमिनेटर मेरे पॉजिटिव है, लेकिन डिनोमिनेटर में दो ऐसे नंबर हैं जो कि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। एक नंबर है, दूसरा है इसका 8 और 7, और 7 और 8 दोनों का एलसीएम सेम है, इनका एलसीएम नहीं बनता है और इसका एलसीएम बनाना पड़ेगा 18 × 7 करके 56। अच्छा, ये लेकिन ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू से किया है, तो इसमें एलसीएम नहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। तो खैर अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। वो जिसको हम कहेंगे फर्स्ट प्रोडक्ट, और फर्स्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट फर्स्ट रैशनल नंबर जो कि -3/8 है। तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी -3 के साथ -3 के साथ +7, -3 × 7 का 21, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 21 के आगे नेगेटिव का साइन। सिमिलरली जो दो नंबर रह गए हैं उसको करेंगे। यहाँ पे दो नंबर है 8 और दूसरा है -2। 8 और -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 2 का 16, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 16 के आगे नेगेटिव का साइन। अब हमें कंपेयर करना है -21 के साथ -16। क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, तो -21 के साथ -16। कैसे दो नेगेटिव नंबर्स को कैसे कंपेयर करेंगे, -1 से काउंट करेंगे, जिसके साथ पहली मुलाकात होगी वो ग्रेटर है और जिसके साथ बाद में मुलाकात होगी वो स्मॉलर है। उसका मतलब क्या है, ग्रेटर नंबर, चूंकि हम जानते हैं -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो उससे धीरे धीरे वैल्यू कम होती जाएगी। -2 इज लेस देन -1, -3 इज लेस देन -2। इस तरह से हम जब आएंगे तो -1 -2 सबसे पहले मुलाकात होगी -16 से। उसका मतलब -16 इन दोनों, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे -71, -17, -18, -20, -21, फिर बाद में मुलाकात होगी -21 से। उसका मतलब -21 इज 21 स्टेप अवे फ्रॉम 0 और -16 इज 16 स्टेप अवे फ्रॉम 16 यूनिट्स अवे फ्रॉम 0। लेस क्लोजर टू 0 इज स्मॉलर नेगेटिव नंबर, मोर डिस्टेंस फ्रॉम 0 इज स्मॉलर नंबर। तो -21 इज स्मॉलर देन -61। और एक और दूसरा उपाय है, नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। इग्नोर करने से +21 और +16 में कंपेयर करेंगे तो +21 इज ग्रेटर देन +16, देयरफॉर -21 विल बी लेस देन -16। तो 21 फर्स्ट नंबर, व्हाट इज 21? 21 इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। तो हमने क्या पाया, फर्स्ट प्रोडक्ट इज लेस देन सेकंड प्रोडक्ट, -16। फर्स्ट प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट रैशनल नंबर -3/8 को। तो इसका मतलब -3/8 इज लेस देन -2/, और सेकंड प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड रैशनल नंबर -2/7 को। तो सो -3/+8 इज लेस देन -2/+7। और इन दोनों नंबर का ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल यहाँ पे नेगेटिव
का साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के बीच में था, तो दोबारा रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर से हटा के फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो लाइन था उसके लाइन के आगे दे दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर से हटा के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में जो लाइन है उसके पैरेलल में दे दिया। उसको कैसे, इसको क्या रीड करेंगे, इसको भी ऐसे ही रीड करेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर 3/8 इस लेस देन नेगेटिव रैशनल नंबर 2/7। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नेगेटिव, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी के आगे तो नेगेटिव का साइन नहीं है, तो कैसे रीड करेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर 3/8 इज लेस देन नेगेटिव रैशनल नंबर 2/7। तो इसमें खैर इसमें क्या है, लेस देन का साइन। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, दोनों यहाँ पे नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर आगे डिनोमिनेटर दोनों का आगे नहीं है, दोनों का आगे नहीं है, तो न्यूमरेटर का साइन यहाँ पे हटा के न्यूमरेटर का आगे दे देंगे। अब क्लियर हो गया, न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव। तो ऐसे में डिनोमिनेटर पॉजिटिव, यहाँ पे क्लियर नहीं था कि नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर के आगे हो गया या न्यूमरेटर का, जैसे ही हमने न्यूमरेटर का आगे दे दिया डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव बन गया। दोनों पॉजिटिव न्यूमरेटर जब तक नहीं बनता तब तक मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर सकता, एलसीएम भी नहीं कर सकता। दोनों में कंपेयर करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर पॉजिटिव चाहिए। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव के बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट प्रोडक्ट नेगेटिव 3 × 7 का -21 और 8 × -2 का -16। फर्स्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट रैशनल नंबर को जो कि नेगेटिव 3/8 है, और सेकंड प्रोडक्ट यानी 16 रिप्रेजेंट करता है सेकंड रैशनल नंबर को। तो हमने क्या पाया, -21 इज फर्स्ट प्रोडक्ट इज लेस देन सेकंड प्रोडक्ट, इट मीन्स फर्स्ट रैशनल नंबर इज लेस देन सेकंड रैशनल नंबर। फिर इसको रिप्लेस करेगा, रिप्लेस करके क्वेश्चन में जिस तरह से था उस तरह हमारा आंसर हो गया। फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल। यहाँ पे -4 पॉजिटिव 3 ये सेम है, नहीं अलग अलग है, ये 6 है 5 का और ये 5 का 5 है। -4 पॉजिटिव 3 इज टू बी कंपेयर्ड विद -3 नेगेटिव रैशनल नंबर 3/2। तो क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव रैशनल नंबर, यहाँ पे नेगेटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन यहाँ से हटा के न्यूमरेटर के आगे दे देंगे। तो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव रैशनल नंबर 3/2 बन गया -3/2। नाउ वी हैव टू कंपेयर -4 with over +3 with -3 over +2। 2 और 3 क्या है, नंबर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, 2 और 3 हो या 3 और 2, इनका कोई एलसीएम नहीं बनता है, हमें एलसीएम मिलता नहीं है, एलसीएम बनाना पड़ेगा, 3 × 2 करके 6 बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इसको भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यूज़ किया है, तो ठीक है। बस डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो बस इतना ही काफ़ी है। नेगेटिव न्यूमरेटर को नहीं देखा जाता, न्यूमरेटर पॉजिटिव है नेगेटिव है, डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पे शुरू से ही दिया हुआ था, इसका नेगेटिव का साइन यहाँ पे था तो न्यूमरेटर के नेगेटिव कर दिया, तो न्यूमरेटर नेगेटिव पर एकदम क्लियरली मेरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ गया। तो फर्स्ट प्रोडक्ट कर लेंगे -4 के साथ +2, 4 × 2 का 8 और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 8 के आगे नेगेटिव का साइन। यहाँ पे 3 × 3 का 9 और 9 के आगे नेगेटिव का साइन। मेरे को कंपेयर करना है -8 विद -9। तो कैसे कंपेयर करेंगे, नेगेटिव का साइन इग्नोर करके 8 को कंपेयर करेंगे 9 से। ऐसे में +8 इज लेस देन +9, तो उसका मतलब -8 विल बी ग्रेटर देन -9। पॉजिटिव में अगर जो ग्रेटर है, नेगेटिव में वो स्मॉलर है। अगर ऐसा इसमें क्लियर नहीं होता है तो 8 मैंने एक ही सेम क्वेश्चन का सेम, या फिर मेरा और मेरे दोस्त ने, मेरे फ्रेंड ने, दोनों ने एक ही एग्ज़ाम दिया था, सेम क्वेश्चन। मैंने 8 रॉन्ग आंसर दिया है और दूसरे ने 9 रॉन्ग आंसर दिया है। तो हालांकि दोनों ही फेल हैं, लेकिन दोनों फेल में बेटर अगर कंपेयर किया जाए तो कौन है, तो उसने जिसने 8 क्वेश्चन रॉन्ग दिया है और वो दूसरे ने 9 क्वेश्चन रॉन्ग किया है। तो इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हैं, या फिर आप अपने से भी कुछ कर सकते हैं कि नेगेटिव को किस तरह से कंपेयर किया जाए। नेगेटिव थोड़ा कंफ्यूज करता है, पॉजिटिव तो क्लियर है नेगेटिव। लेकिन और दूसरा उपाय है जो भी सबसे इजी है, -1 से जाएंगे, जिसके साथ पहले हैंडशेक होगा वो ग्रेटर नेगेटिव नंबर है, और एक ग्रेटर मिल गया तो नेचुरली दूसरा वाला उससे स्मॉलर है। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये मिल गया -8। तो -8 पहले मिल गया, तो उसका -8, उसके बाद और आगे चले तो -9। तो उसके पहले मुलाकात किसके साथ हुई थी, -8 के साथ। तो -1 से चलते हुए या 0 से चलते हुए सबसे पहले जो मुलाकात होगी उसका मतलब दैट नंबर इज मोर क्लोजर टू 0 या -1। तो मोर क्लोजर माने ग्रेटर नंबर। क्यों, -1 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, उससे धीरे धीरे जाते जैसे उससे कम करके -8 इज लेस देन -8, उसके बाद -9। -8 और -9 में राइट साइड में कौन है, -8 है, लेफ्ट साइड में कौन है, -9 है। राइट साइड वाला नंबर हमेशा लेफ्ट साइड के नंबर से ग्रेटर होता है। इस हिसाब से भी हम कर सकते हैं, इंटीजर में ये सब एकदम क्लियर किया हुआ है। तो एनीवे फर्स्ट -8 कौन है, -8 इज द फर्स्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट फर्स्ट रैशनल नंबर। तो उसका मतलब -4/3 इज ग्रेटर देन नेगेटिव रैशनल नंबर 3/2।
तो नेगेटिव 8 इज ग्रेटर देन -9। नेगेटिव 8 रिप्रेजेंट फर्स्ट रैशनल नंबर जो कि हमारा -4/3 है। उसका नेगेटिव 4 ओवर पॉजिटिव 3 इज ग्रेटर देन -3 ओवर पॉजिटिव 2। और इस -3 ओवर पॉजिटिव का ओरिजिनल क्या था, यहाँ पे नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के बीच में था। तो एग्जैक्टली हमें क्वेश्चन का नंबर ही देना है। -4 ओवर पॉजिटिव 3 इज ग्रेटर देन नेगेटिव रैशनल नंबर 3/2 और इस तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल देना है। अब अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर 6 में असेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं यहाँ पे 3 नंबर है, तीनों में से कोई एक सबसे छोटा है, कोई एक सबसे बड़ा है और एक नंबर छोटा बड़ा के बीच में है। मैंने A1 2 3 कोई एक नंबर सबसे छोटा है जिसको मैं 1 बोल सकता हूँ, कोई एक नंबर सबसे ग्रेटर है जिसको हम 3 बोल सकते हैं, कोई एक नंबर 2 है जो कि 1 से ग्रेटर है लेकिन 3 से लेस है, या बीच का नंबर। तो इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में मेरा डिनोमिनेटर तीनों पॉजिटिव है कि नहीं। तो तीनों डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव है, तीनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होता है, 2 और 4 का एलसीएम तो 4 ही है, तो 7 और 4 का एलसीएम होगा 7 और 4। 7 प्राइम नंबर है, 4 कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन 4 इज लेस देन 7। तो इस टाइप का रिलेशन भी होता है, जिस मेरे वीडियो में ऐसा बहुत कुछ मिलेगा आपको देखने के लिए। रैशनल नंबर को, फ्रैक्शन को, रैशनल नंबर को किस तरह से कंपेयर करें, किस तरह से उसका एलसीएम निकालें। खैर यहाँ पे 7 और 4 27 × 7 और 4 का 28 एलसीएम मिल गया। अब मेरे को तीनों रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चाहिए जिसके डिनोमिनेटर में पहले के डिनोमिनेटर में 7 की जगह 28 होना चाहिए, जिसकी वजह से 7 × 4 -3 × 4। 2 की जगह में 28 होना चाहिए तो 2 × 14 और नेगेटिव डिनोमिनेटर × 14 न्यूमरेटर × 14। अब इसमें 4 को 28 बनाने के लिए 4 × 7 न्यूमरेटर × -7। तो इनका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन गया। एक का -3/7 का मिल गया -12 ओवर 28, इसका मिल गया -42 ओवर पॉजिटिव 28 और -3 मिल गया -21 पॉजिटिव। अब ये 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, तीनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, +28 +28 +28। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इसमें छोटा बड़ा किसको कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर को देख के समझ में आएगा। तो न्यूमरेटर में एक में है -12, नेगेटिव न्यूमरेटर्स आर -12 -42 एंड -21। अब इसमें मेरे को क्या हिसाब से सजाना है, यहाँ तक तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर तक का यहाँ तक का सेम है, इसके बाद रास्ता अलग अलग हो जाता है। असेंडिंग ऑर्डर का रास्ता अलग और डिसेंडिंग का रास्ता अलग। यहाँ तक सेम है, यहाँ पे ही जो -12 -42 और -21। असेंडिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सबसे नेगेटिव है तीनों नंबर में, 3 नेगेटिव रैशनल में कोई एक नेगेटिव सबसे छोटा है, सबसे छोटे वाले को पहले लिखेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखेंगे। उसके बाद इनमें से कोई एक है जो सबसे बड़ा है, उसको कहाँ से लिखेंगे, एक्सट्रीम राइट में लिखेंगे, और जो बीच में है उसको बीच में लिखेंगे। तो अभी सवाल होता है कि सबसे छोटा नंबर कौन है नेगेटिव नंबर से। तो सबसे छोटे नंबर को जब आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए -1 से चलते जाएंगे, और सबसे बाद में जिससे मुलाकात होगी, बीच में जिनसे हैंडशेक होगा उनको ओवर लिख कर देंगे, एकदम लास्ट में जाके जिससे मुलाकात होगी वो सबसे छोटा स्मॉलर नंबर है। तो चलो चलते हैं -1 से। -1 -2 -10 -10 -11 -12, इसको देख के नहीं देखा, इग्नोर कर दिया। -30 -21 -20 -21, इसको भी इग्नोर कर दिया। इसके बाद -30 -40 -41 -42, ये मिल गया। एकदम आखिरी नंबर लास्ट में -42 से मुलाकात होगी। उसका मतलब ये नंबर -1 से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में है, सबसे ज़्यादा दूर है। जो नंबर जितना दूर होगा वो उतना उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। उसका मतलब -42 इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इन तीनों कंपेयर टू दिस 3। तो -42 मेरा सबसे स्मॉलर नंबर हो, तो वी है अरेंजिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर वी हैव -42, ये -42 इज लेस देन। अब फिर से वापस आते हैं -1 से। अब -1 -2 -3 -12 -10 -12 -11 -12, इसको इग्नोर करते हैं। इसके बाद वाला नंबर क्या है, मिलता है -21। उसका मतलब इसको एक मिल गया तो उसके बाद हम सजा सकते हैं, क्योंकि 42 के से हम जब 42 की तरफ सबसे पहले किसके साथ मुलाकात हुई थी, -12। उसका मतलब वो सबसे ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे -12 हो गया, तो एक भी नंबर बीच का रह गया तो वो बीच में ऐसे ही रहेगा। -42 के बाद -21 आएगा, उसके बाद -12 आएगा, तो सबसे
न्यूमरेटर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे न्यूमरेटर्स को नेगेटिव न्यूमरेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया। सो नेगेटिव 42/28 इज लेस देन नेगेटिव 21/, पॉजिटिव 28 एंड नेगेटिव 21/+28 इज लेस देन नेगेटिव 12/+28। अब इसको इनके ओरिजिनल में चले जाएंगे। इनको नेगेटिव 42/28 का ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा था? नेगेटिव 3/2 से। नेगेटिव 21/28 का ओरिजिनल कौन था? नेगेटिव 3/+4। इसका कौन सा था? 12 वाला, नेगेटिव 3/+7। हेंस द गिवन रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। सेम ऑर्डर को यहाँ पे नेगेटिव 3 लिखेंगे, खाली लेस देन का साइन हटा के कॉमा दे देंगे। क्यों दे देंगे ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो दिया था, क्वेश्चन में लेस देन का या कोई भी साइन नहीं था, क्वेश्चन में कॉमा था। तो हर नंबर के बीच में कॉमा देंगे जो भी हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो हेंस द गिवन रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर है नेगेटिव 3/+2, नेगेटिव 3, नेगेटिव 3/+4, नेगेटिव 3/+7। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तीन नेगेटिव रैशनल नंबर दिए, तीनों को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। ऐसे में नेगेटिव नंबर देख के सजा सकता था, लेकिन वो क्योंकि न्यूमरेटर में सेम नंबर है, ऐसे में डिनोमिनेटर को आइडेंटिफाई करने से ही मेरे को आंसर मिल जाता है। लेकिन मैं उसमें जाऊँगा नहीं, मैं जो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं सिस्टमेटिक की तरह से जाऊँगा। सिस्टम क्या है कि तीनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो जब डिनोमिनेटर तीनों पॉजिटिव है तो उसका एलसीएम लिया 28, सबका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाया ताकि डिनोमिनेटर में 28 आ जाए। तो इसकी वजह से न्यूमरेटर में जो आया 3 न्यूमरेटर मिल गया, तीनों नेगेटिव हैं और तीनों नेगेटिव नंबर में से नेगेटिव न्यूमरेटर्स आ रही था। अब इस तीनों नंबर में से जो सबसे छोटा है, यानी 0 से नेगेटिव 1 से जो सबसे ज़्यादा दूर है, वो सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू कम है, तो वो है नेगेटिव 42। नेगेटिव 42 एक बार मिल गया, जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट में मिलेंगे। तो सबसे पहले मुलाकात हुई थी नेगेटिव 12 से, इसका मतलब नेगेटिव 12 इज ग्रेटर रैशनल नंबर, ग्रेटर नेगेटिव रैशनल नंबर। तो नेगेटिव 12 एक्सट्रीम राइट में लिखा, एक ही नंबर बीच में रह गया, तो नेचुरली वो बीच में ही आएगा। तो इस तरह से फिर सो अरेंजिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको सेम नेगेटिव 42 और पॉजिटिव 28 ये जो जहाँ पे आया था इसके लिखा था, फिर इसको रिप्लेस कर देंगे इसको ओरिजिनल के साथ। अब फिर एक दोबारा ये मेरा फाइनल आंसर, अगर एकदम टाइम बहुत कम है तो यहीं पे डॉट देके आंसर लिखने से भी आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हाथ में टाइम है तो ये बेटर लाइन है, द गिवन रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर लिख के सेम ऑर्डर होगा, लेकिन लेस देन का साइन हटा के उसके जाके कॉमा का साइन। अरेंज द रैशनल नंबर्स, 4 रैशनल नंबर दिए असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का। 4 रैशनल नंबर में 2 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तब मैं एलसीएम तब तक नहीं ले सकता जब तक चारों डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव ना हो जाए। तो जो दो डिनोमिनेटर है उनको पॉजिटिव कैसे होगा? इंटू वन करने से पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अब ये मेरा नेगेटिव 3/+4, ये पहले से ही डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। पॉजिटिव 5/-12 का अभी उल्टा हो गया, नेगेटिव 5/+12, और पॉजिटिव 9/-24 का ये रिवर्स हो गया। इसका न्यूमरेटर पॉजिटिव था, डिनोमिनेटर नेगेटिव था। अब मैंने इसके न्यूमरेटर को नेगेटिव कर दिया तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, और ये तो पहले से ही जिसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव था। तो ये मेरा नंबर होगा। अब मैं इनका एलसीएम निकालूंगा। 4 और 4 12 24 और 16 का एलसीएम होगा 48। तो 48 एलसीएम मिल गया। अब मैं चारों का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाऊंगा। 4 को 48 बनाने के लिए इंटू 12 × 12, 12 को 48 बनाने के लिए इंटू 4 × 4, 12 को 48 बनाने के लिए इंटू 2 × 2 और 16 को 48 बनाने के लिए इंटू 3 × 3। अब कंपेयरिंग न्यूमरेटर्स एंड राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर्स। अब मेरा ये 4 इक्विवेलेंट नेशनल नंबर बन गया। यहाँ तक असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का यहाँ तक कॉमन है। इसके बाद रास्ता अलग हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर का रास्ता अलग, डिसेंडिंग का रास्ता का अलग। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब इनमें से जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद माने 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो मेरे को डिनोमिनेटर में तो सबके डिनोमिनेटर में पॉजिटिव 48 है, लेकिन न्यूमरेटर में 4 अलग अलग चारों नेगेटिव रैशनल नंबर है। अब चारों नेगेटिव इंटीजर हैं। नेगेटिव इंटीजर में मेरे को सबसे ये देखना पड़ेगा सबसे स्मॉलर, सबसे वैल्यू कम किसका है, किस नेगेटिव इंटीजर का वैल्यू सबसे कम होगा, जो कि नेगेटिव 1 से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में होगा, सबसे ज़्यादा दूर होगा नेगेटिव 1 से। तो नेगेटिव 1 से कंपेयर करते हैं। नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3, नेगेटिव 15, नेगेटिव 18, इसको इग्नोर कर दिया। नेगेटिव 20 को इग्नोर कर दिया। नेगेटिव 21 को इग्नोर कर दिया। नेगेटिव 36 को जाके हम रुक गए। यही सबसे, ये नंबर नेगेटिव 36, इसका डिस्टेंस नेगेटिव 1 से सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है। इसका मतलब ये नेगेटिव में जो नंबर नेगेटिव 0 से जितना दूर उसकी वैल्यू उतनी कम। उसका मतलब नेगेटिव 36 इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर अमंग द अदर्स
इन कंपेयर टू अदर्स। तो इसको मतलब -36, नेगेटिव एक बार 36 मिल गया तो उसका मतलब मेरा काम हो गया। ये एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में -36 लिख देंगे नेचुरली। उसके बाद हमें -1 से आ रहे हैं तो उस बाकी को नंबर को हम बगैर कंपेयर किए ही अपने ऑर्डर से सजा सकते हैं। 36 के बाद कौन होगा, 20 होगा ना 21 होगा, नेचुरली 21 होगा। 21 के राइट साइड में कौन होगा, नेचुरली 20 होगा। 20 के राइट साइड में कौन होगा, नेचुरली 18 होगा। तो ये इस तरह से -1 -2 से -18, -18 के बाद -20, -21 के -21, एक नंबर मिल जाने से बाकी का ऑटोमेटिकली उसका ऑर्डर सेट हो जाता है। और एक बात दोबारा है कि -1 से जब गए थे सबसे पहले मुलाकात किसके साथ हुआ था, तो -18 के साथ। उसका मतलब ये ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब ये राइट साइड वाला नंबर मिल गया। एकदम लास्ट में जाके जिस है वो सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव है, स्मॉलेस्ट मिल गया, नेगेटिव ग्रेटेस्ट मिल गया। अब बाकी का ये दो नंबर है तो इसको ऑर्डर में सजाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो सजा दिया। -36 ओवर +48 इज लेस देन -21 ओवर +48, -21 ओवर +48 इज लेस देन -20 ओवर +48 एंड -20 ओवर +48 इज लेस देन -18 ओवर +48। अब इनको रिप्लेस कर देंगे। -36 ओवर पॉजिटिव कहाँ से आया था, -3 ओवर 4 से आया था। -21 कहाँ से आया था, ये -7 ओवर 16, इस तरह से रिप्लेस करके बना दिया। अब यहाँ पे कोई टाइम कम है तो यहीं पे डॉट देके आंसर लिख देने से हो जाएगा, लेकिन अगर हाथ में टाइम है तो हेंस द गिवन रैशनल नंबर्स इन द गिवन रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर आर बोल के ये जो लास्ट में नंबर है यही नंबर इसी ऑर्डर में रहेगा, खाली लेस देन का साइन हटा के कॉमा दे देंगे। क्यों देंगे ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में हर नंबर के बाद में कॉमा दिया था, तो हम भी जो हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी हम जैसे में असेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा हर नंबर के बीच में कॉमा दे के आंसर देंगे। तो एक बार दोबारा दिखा देते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे 4 रैशनल नंबर थे, 4 में से 2 नेगेटिव डिनोमिनेटर थे, 2 पॉजिटिव डिनोमिनेटर थे। जो पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है, जो नेगेटिव है तो उसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे चारों नंबर को एक साथ लिख दिया। अब चारों नंबर के डिनोमिनेटर में पॉजिटिव डिनोमिनेटर है, अब पॉजिटिव डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ये पॉजिटिव डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, 48 मिला, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना दिया। तो यहाँ तक असेंडिंग डिसेंडिंग का रास्ता सेम है। इसके बाद असेंडिंग का रास्ता अलग, डिसेंडिंग का रास्ता अलग। असेंडिंग के रास्ते में हमें सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर जो है उसको देना है। न्यूमरेटर में 4 नेगेटिव इंटीजर है, उसमें से नेगेटिव हम जानते हैं -1 से चलती है। जब एकदम आखिर से जिस नंबर के साथ मुलाकात होगा वो -36, उसके मतलब -36 स्मॉलेस्ट इंटीजर नेगेटिव इंटीजर इन कंपेयर टू दिस अदर 3। तो उसमें -36 मेरा लेफ्ट वाला मिल गया था, और सबसे पहले किसके साथ मुलाकात हुई थी, -12, तो ये दोनों मिल गया। तो बाकी दोनों नंबर को हम ऑर्डर में सजा देंगे। सजाने के बाद इस तरह से एलसीएम में जो नंबर बनाएगा 60 नंबर के इसके रैशनल नंबर दे देंगे, और उसके बाद इसको रिप्लेस करके ओरिजिनल दे देंगे, और एक लाइन और देंगे, नंबर वही रहेगा, खाली लेस देन का साइन देके हटा के उसकी जगह में कॉमा। तो -3/4 इज लेस देन नेगेटिव इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इसको रीड करना आता है। अब चले आते हैं अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज का ऑपोजिट है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब 4 नंबर है यहाँ पे, उसका मतलब इसमें से कोई एक है जो 4 है जो सबसे ग्रेटर है, उसके मतलब इसमें कोई एक 1 है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, और बीच में मिलेगा 2 और 3, यानी 4 इज़ ग्रेटर देन 3, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे सबसे पहले इन चारों नंबर का जो सबसे ग्रेटर नंबर है उसको सबसे पहले लिखेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखेंगे, बाकी 2 नंबर बाकी नंबर है 2 और 3 उसको पहले 3 लिखेंगे, 4 के बाद 3 लिखेंगे, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। इसी ऑर्डर से सजाने का है। डिनोमिनेटर में क्या है, चारों डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव है, चारों डिनोमिनेटर का पॉजिटिव है, तो एक का नेगेटिव है, यहाँ पे लास्ट वाले का डिनोमिनेटर का नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने चारों नंबर को एक साथ लिख दिया, सब जिनके डिनोमिनेटर में पॉजिटिव न्यूमरेटर नेगेटिव है। अब इनका एलसीएम लिया, 60 आया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाया, यहाँ तक पॉजिटिव, तो यहाँ तक का नेगेटिव असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का यहाँ तक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तक का रास्ता सेम है। इसके बाद अरेंजिंग का असेंडिंग ऑर्डर का रास्ता अलग, डिसेंडिंग का रास्ता अलग हो गया। यहाँ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तक का सेम है, नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव डिनोमिनेटर यहाँ तक का इसमें। तो हमें जाना है, अब हमें आपकी बार जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन गए, जिसके डिनोमिनेटर में पॉजिटिव 60 है, न्यूमरेटर में 4 अलग अलग नेगेटिव नंबर्स हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर माने -1 से चलते हुए सबसे पहले जो जिससे मुलाकात होगी वो उसका मतलब उसका -1 से डिस्टेंस सबसे कम है, तो उसका मतलब वो दैट नंबर इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर अमॉन्ग
दिस फोर्स। तो इसमें -1 से चलते हैं, -1 से चलते हैं, -10, -15, -17, -18, ये -18 मिल गया। तो -18 ये उसका मतलब बाकी जो नंबर है वो -18 के लेफ्ट साइड में आएंगे। तो -18 मिल गया तो मेरा एक्सट्रीम लेफ्ट में मिल गया -18। तो -18 एक बार मिल गया तो बाकी का नंबर को मेरे को इसको मैं बाकी का नंबर ऐसे ही मैं देख के सजा सकता हूँ। -18 के बाद -28, -34, -34, उसका मतलब -34 मेरा एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट होगा। ऐसे भी अगर चलते जाएंगे तो उस कंपेयर में -18 उसके बाद जो नंबर आएगा एकदम लास्ट में किसके साथ मुलाकात होगी, -34 के साथ। तो -18 के साथ फर्स्ट मुलाकात होगी, इसका मतलब ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब -34 के एकदम लास्ट, उसका मतलब ये नेगेटिव। बाकी नंबर किस ऑर्डर में जाए, 18 के बाद कौन सा आएगा। अगर मैं 18 के बाद 33 दे दूँ, उसके बाद 28 दे दूँ, क्यों आँखों में खटकेगा कि नहीं, यहाँ खटकेगा। तो उसका मतलब दो नंबर मिल गए तो बाकी का दो बगैर देखिए मैं उसको सजा सकता हूँ। -18 इज ग्रेटर देन -28, -28 इज ग्रेटर देन -33, -33 इज ग्रेटर देन -34। अब इसको डिनोमिनेटर में सबके 60 दे दिया। अब इसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया। -18/60 कहाँ से मिला था, -3/10 से मिला था। और -7 कहाँ से मिला था, -7 कहाँ से नहीं, कहाँ पे -28/60 कहाँ से मिला था, -7/15 से। इससे रिप्लेस कर देंगे। अगर टाइम कम है तो यहीं पे आंसर लिख देंगे, डॉट देंगे ब्रैकेट में आंसर। अगर टाइम है तो इसी को दोबारा से देंगे, हेंस द गिवन रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर बोल के नंबर यही रहेगा, खाली ग्रेटर देन का साइन हटा के कॉमा दे देंगे। क्यों कॉमा देंगे, हमारे क्वेश्चन में हर नंबर के बाद कॉमा था। तो हमने क्या किया एक बार दिखा देते हैं। पहले तो 4 डिनोमीटर में एक डिनोमीटर नेगेटिव था, बाकी तीनों पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव है तो थैंक यू, और जो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे चारों नंबर को एक साथ यहाँ पे एक जगह में आके लिख दिया चारों नंबर को, नहीं तो मैं इधर से उधर करना पड़ेगा, तो उसमें गलती होने का चांस है। तो मैंने चारों नंबर को लिख दिया जिसके डिनोमीटर में पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में नेगेटिव है। अब इनका एलसीएम लिया, डिनोमीटर का एलसीएम 60 आया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना दिया। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर था, डिनोमीटर में सबको पॉजिटिव 60, न्यूमरेटर में 4 अलग अलग इंटीजर। अब मेरे को करना है यहाँ तक पॉजिटिव असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का रास्ता सेम है। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर का रास्ता अलग, असेंडिंग ऑर्डर रास्ता मुझे जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसका मतलब इनमें से जो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है उसको मैं पहले लिखना है। तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन होगा, -1 से चलते हुए सबसे पहले जिसके साथ मुलाकात होगी वो है -18। तो -18 मिल गया। और सबसे ज़्यादा लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन है, जिसके साथ जिस नंबर के साथ एकदम लास्ट में मुलाकात होगी वो है -34। तो ये दोनों मिल गया, बाकी दोनों सजा दिया। और इसमें डिनोमिनेटर में 60 और फिर रिप्लेस करके जिसको जो था वो दे दिया। और उसके बाद फाइनल आंसर में द गिवन रैशनल नंबर इज डिसेंडिंग ऑर्डर बोल के लिख दिया। अरेंज द रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर दिए। 4 रैशनल नंबर में से दो का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, 2 का डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब चारों नंबर को एक साथ लिख दिया जिनके डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में नेगेटिव है। अब चारों डिनोमिनेटर के एलसीएम लेके 60 मिल गया है। दोनों सेम नंबर है, इसका भी 60, इसका भी 60। ये कैसे, ये 7 का 1 है और ये 7 का 2 है, लेकिन खैर एलसीएम अगर सेम है तो है। तो टू राइट द रैशनल नंबर, तो यहाँ तक असेंडिंग डिसेंडिंग का रास्ता अलग है, रास्ता सेम है। ये पहले नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, फिर पॉजिटिव डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल गया, ले लिया। अब यहाँ से नाम से असेंडिंग का रास्ता अलग, डिसेंडिंग का रास्ता। हमें कौन से रास्ते में जाना है, हमें जाना है डिसेंडिंग के रास्ते में। डिसेंडिंग का रास्ता के उसका मतलब इस 4 नेगेटिव न्यूमरेटर में जो सबसे ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर है उसको सबसे पहले लिखना है। तो अब चलते -1 से, अब -1 से चलते जाएंगे। सबसे पहले किसके साथ मुलाकात होगी या हैंडशेक होगा, तो -24 से सबसे पहले मुलाकात होगी। तो इसका मतलब ये -1 से सबसे ज़्यादा क्लोजर है, क्लोजर टू -1 इज ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर। तो -24 लिख दिया। एकदम लास्ट में किसके साथ मुलाकात होगी, 44 के साथ, -44 के साथ। तो ये ग्रेटेस्ट मिल गया, स्मॉलेस्ट मिल गया, बाकी दो को ऑर्डर में सजा सकते हैं। डिनोमिनेटर में 60 दे दिया जो कि एलसीएम है। अब फिर रिप्लेस कर दिया, -24 कहाँ से मिला था, -2/5 से मिला था। और इस तरह से सबको रिप्लेस कर दिया प्रॉपर एकदम ऑर्डर मेंटेन करते हुए। अब यहाँ पे मेरे को असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ से मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर मिल गया। -2/5 इज ग्रेटर दैन -19/30, -19/30 इज ग्रेटर दैन -7/10 एंड -7/10 इज ग्रेटर दैन -11/15। अब हेंस द गिवन रैशनल नंबर इज डिसेंडिंग ऑर्डर बोल के सजा देंगे। अब सजाने के बाद जब सजाएंगे तो क्या करेंगे, एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा
क्या बोल रहे हैं, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया। एक स्टेप वो क्या कौन सा था कि इन्हीं और नंबर को दोबारा से सजा के और जिसका डिनोमिनेटर नेगेटिव था उसका खैर टाइम इसमें भी चलेगा। हिंस द गिवन रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर बोला, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इस ऑर्डर को मेंटेन तो किया लेकिन नेगेटिव के साइन के लिखने के बाद बहुत केयरफुल रखा, जिसको क्योंकि नेगेटिव का नंबर यहाँ से दो में नेगेटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव था, दो में पॉजिटिव था, तो किस में पॉजिटिव है किस में नेगेटिव है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जिसमें डिनोमिनेटर में 10 है वो 10 है पॉजिटिव डिनोमिनेटर है, 10 किस में है 10 इसमें है पॉजिटिव डिनोमिनेटर, 15 किस में है वो भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर है 15, ये भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे -5 जो है उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव 5 किस में है इसमें है, तो डिनोमिनेटर को नेगेटिव लिखा। और एक नेगेटिव कौन सा है नेगेटिव 30 कौन सा है उसका भी डिनोमिनेटर नेगेटिव लिखता है। तो इस तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये लाइन है, इस लाइन में नंबर सेम है लेकिन नेगेटिव का साइन अलग अलग है, जिसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव, क्योंकि मुझे को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे जो 4 रैशनल नंबर दिए हैं मेरे को बीच में जो नंबर है वो बीच में ही रह जाएंगे, आंसर इसी में फाइनल देना है। जिसको डिनोमिनेटर पॉजिटिव है उसको डिनोमिनेटर में पॉजिटिव लिखेंगे, जिसको डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसको डिनोमिनेटर नेगेटिव लिखेंगे। तो इस तरह से ये मेरा आंसर हो गया। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। तो चार रैशनल नंबर दिए थे जिनमें तो 2 पॉजिटिव, जिनका डिनोमिनेटर 2 पॉजिटिव डिनोमिनेटर है, जो नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, चारों को एक साथ लिख दिया जिनके इनका पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर अलग है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर का एलसीएम 60 है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना दिया। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना के अब यहाँ तक असेंडिंग डिसेंडिंग का रास्ता सेम, अब मुझे जाना है डिसेंडिंग के रास्ते में। डिसेंडिंग के रास्ते में ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, जो 4 नेगेटिव इंटीजर मिले उनमें से ग्रेटेस्ट कौन है, तो -1 से चलते हुए पहले जिसके साथ मुलाकात है वो होता है ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, जो कि यहाँ पे है -24। नेगेटिव सबसे ज़्यादा लास्ट में जाके मुलाकात होगी -44, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। तो मिल गया नेगेटिव स्मॉल ग्रेटेस्ट और नेगेटिव। तो ग्रेटेस्ट वाला पहले लिखना है, जैसे हर नंबर के बाद ग्रेटर देन का सिंबल देना है, और असेंडिंग में हर नंबर के बीच में लेस देन का साइन देना है। तो ग्रेटर देन का साइन दे दिया, उसके बाद रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करके जहाँ पे आप फाइनल जो आंसर दिया, फाइनल तक गिवन रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर बोल के मैंने उस फाइनल आंसर में नंबर यही रहेगा, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव रखेंगे, जिसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है कहाँ पे गिवन नंबर में तो उसका ऐसा रखेंगे। यहाँ पे अगर गलती कर देते हैं तो पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट शायद 0 मिल जाएगा, 0 ही मिलेगा। और क्या करेगा, क्योंकि अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को अगर इस सेम नंबर को कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, खाली ग्रेटर देन का सिंबल हटा के कॉमा, तो 0 भी मिल सकता है, क्योंकि नेगेटिव 2 डिनोमिनेटर नेगेटिव था उसको मैंने शो नहीं किया। तो यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। जो ओरिजिनल क्वेश्चन में जिसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है मेरे को फाइनल आंसर में उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव ही देना पड़ेगा। एक्सप्रेस द रैशनल नंबर 3 and 5/8 एज डेसिमल्स। तो एक यहाँ पे पॉजिटिव मिक्स रैशनल नंबर दिया है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या है, तो यहाँ पे एक प्लस दे के होल नंबर को अलग कर दूंगा और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर दूंगा। तो होल नंबर में है 3 और फ्रैक्शन में 8। डिनोमिनेटर में क्या है 8 को 0 टाइप के नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 को 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 × 125 का कितना होता है 1000, तो उसी 125 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 5 × 125 का मिल गया 625, 8 × 125 का मिल गया 1000। तो अब 1000 में डेसिमल पॉइंट बैठाने का है। डेसिमल पॉइंट कितना बैठेगा, डिनोमिनेटर में जितने नंबर ऑफ 0 है, डिनोमिनेटर में कितने 0 है 3 0 है, तो ऊपर में 3 डेसिमल डिजिट होने चाहिए। तो 5 राइट से लेफ्ट बैठाएंगे, 5 को फर्स्ट, 2 सेकेंड और 6 थर्ड। तो 6 के बाद डेसिमल पॉइंट बैठा देंगे। तो डेसिमल पॉइंट बैठा देने के बाद अब मेरा नंबर क्या होगा, 3 के साथ दोनों को ऐड कर देंगे 3.625। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो एक बार सबका बता देते हैं, उसके बाद दोबारा करेंगे। -21 और 125, तो नेगेटिव का साइन यहाँ पे यहाँ न्यूमरेटर से हटा के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के बीच में लाइन में यहाँ पे आके रख दिया, ताकि मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो जाए। है तो रैशनल नंबर नेगेटिव, लेकिन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अभी पॉजिटिव हो गया। अभी मेरे को 125 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मेरा 0 टाइप का नंबर मिल जाए। नेचुरली इसका रिवर्स है, 8 को 125 से किस किया था, तो 125
125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर इंटू 8 डिनोमिनेटर इंटू 8 करके मेरे को यहाँ पे मिल गया 168 ओवर 1000। अभी वहाँ पे तो अभी मेरे को डेसिमल डिजिट बैठाने का, डेसिमल डिजिट कितने डिजिट में बनेगा, डिनोमिनेटर में जितने जीरो हैं, डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो तो 3 डेसिमल पॉइंट न्यूमरेटर में होना चाहिए। पहला वाला 8 हो गया, दूसरा वाला 6 हो गया, दूसरा लास्ट वाला 1 के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट बैठा दिया। तो 1 के बाद डेसिमल पॉइंट बैठा के अब फिर चूँकि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में कुछ नहीं है, यानी इंटीग्रल पार्ट में यानी होल नंबर में कुछ नहीं है, तो अपने से एक जीरो दे दिया। तो अगर मैं ये जीरो नहीं देता तो ये जीरो बीच में कहीं खो जाता। इसको इस डेसिमल पॉइंट को एकदम क्लियरली समझाने के लिए एक डॉट, एक यहाँ पे इसके लेफ्ट में एक जीरो दे दिया, तो मेरा नंबर हो गया नेगेटिव 0.168। अब इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव 3/32 को डेसिमल में बैठाने का है, तो नेगेटिव का साइन यहाँ से पहले से ही नेगेटिव न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का दोनों के बीच में है। अब 32 को 3125 से मल्टीप्लाई करने से तब जाके मेरा 00 टाइप का नंबर आएगा, यानी डेसिमल टाइप के जो डिजिट फ्रैक्शन नंबर होता है डिनोमिनेटर होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये नंबर होगा, तो उसी 3125 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे कितने न्यूमरेटर में डेसिमल डिजिट कितने होंगे, डिनोमिनेटर में जितने नंबर जीरो है, कितने जीरो है 1 2 3 4 5 जीरो है, तो न्यूमरेटर में 5 डेसिमल डिजिट होने चाहिए। लेकिन 5 डेसिमल डिजिट कहाँ से होंगे, मेरे को तो न्यूमरेटर में 4 ही डिजिट दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए अपने से जीरो ऐड करके उसको 5 डिजिट बनाना पड़ेगा। तो पहला हो गया 5, उसके बाद 7, सेकेंड वाला 7, थर्ड वाला 3, फोर्थ वाला 9। और चूँकि 9 में चूँकि 5 डेसिमल डिजिट चाहिए, न्यूमरेटर में 4 ही डिजिट है, एक अपने से एक जीरो दे दिया, जीरो दे के 5 डिजिट डेसिमल डिजिट बना दिया। अब उसके बाद डॉट दिया, डॉट के लेफ्ट में चूँकि कुछ नहीं है तो देखने में ऐसा लगेगा जैसे कहीं, तो उसको एकदम डेसिमल पॉइंट को एकदम क्लियर बनाने के लिए एक जीरो अपने से दे दिया। और चूँकि नेगेटिव का साइन था तो नेगेटिव का दे दिया। कितना हो गया, नेगेटिव 0.09375 डेसिमल डिजिट को नाम से पुकारते हैं। तो एक्सप्रेस रैशनल नंबर नेगेटिव 7 एंड 11/80 एज डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे भी फिर मिक्स नंबर है, तो मिक्स नंबर में क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये नेगेटिव का साइन इग्नोर कर देंगे। नेगेटिव का साइन इग्नोर करके इसको नंबर को रेट करेंगे पॉजिटिव 11/80। तो 7 तो और बीच में प्लस देके 7 को होल नंबर को अलग कर देंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर देंगे, मैंने रैशनल नंबर को अलग कर देंगे। रैशनल इस 80 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से जीरो टाइप के नंबर आते हैं, वो है 125। तो 80 इंटू 125 11 इंटू 125 का यहाँ पे न्यूमरेटर में मिल गया 1375, डिनोमिनेटर में मिल गया 10,000। अब इसको डेसिमल पॉइंट बैठाने का न्यूमरेटर में। डेसिमल पॉइंट कितना होता है, नंबर डिनोमिनेटर में जितने जीरो हैं, डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, 4 जीरो, तो 4 डेसिमल 4 डिजिट तो दिखाई दे रहा है, बस 5 7 3 1 के बाद डेसिमल डॉट बैठा दिया और साथ में ये 7 को उसके साथ अटैच कर दिया, तो 7.135 हो गया। लेकिन मेरे को गिवन नंबर में क्या था, नेगेटिव का साइन था, देयरफॉर नेगेटिव 7/7 एंड 11/80 को इक्वल टू नेगेटिव 7.1375। एक बार इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो एक्सप्रेस रैशनल नंबर एज डेसिमल नंबर। तो पहले वाला पॉजिटिव मिक्स रैशनल नंबर है, मिक्स रैशनल नंबर को होल नंबर में और फ्रैक्शनल पार्ट में प्लस देके दोनों को अलग कर दिया। 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से जीरो टाइप का नंबर मिलेगा, वो 125। तो 8 इंटू 125, न्यूमरेटर 5 इंटू 125 पर 3 + 625 ओवर 1000 हो गया। अब न्यूमरेटर में डेसिमल डिजिट बैठाएंगे, कितने डेसिमल डिजिट होगा, डिनोमिनेटर में जितने जीरो है, डिनोमिनेटर में 3 जीरो है तो 3 डेसिमल डिजिट होगा, यानी पहला वाला 5, क्योंकि ये राइट से लेफ्ट में जाते हैं, तो पहला वाला 5, उसके बाद 2, उसके बाद 6 के बाद डेसिमल डॉट बढ़ गया, उसका मतलब 3.625। ये मेरा आंसर हो गया। एक्सप्रेस रैशनल नंबर नेगेटिव 21 ओवर पॉजिटिव 125। अब नेगेटिव का साइन यहाँ पे हटा के इनको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को पॉजिटिव कर दिया। 125 को इंटू 8 करने से जीरो टाइप के नंबर मिलेगा, तो 125 इंटू 8 नेगेटिव और 21 इंटू 8 नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के बीच की लाइन में दे दिया। यहाँ पे मिल गया 168 ओवर 1000। अब मेरे को डेसिमल डिजिट बैठाने का, डेसिमल डिजिट कितने बैठेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जितने जीरो है, डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 3 जीरो, तो 3 डेसिमल डिजिट होगा। पहले वाला 8, उसके बाद 6, उसके बाद 1, तो 0 पॉइंट, अब उस 1 के बाद कुछ है नहीं तो वहाँ पे अपने से एक जीरो दे दूंगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन पहले होगा, उसके बाद 0.168। सपोज नेगेटिव को इग्नोर करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 0.168, तो 0.168 है, नेगेटिव का साइन उसके आगे लिख देंगे, तो ये हो गया।
तो एक्सप्रेस रैशनल नंबर -3/32 से सेम नंबर है, नेगेटिव के साइन को इग्नोर, यहाँ पे नंबर को लिख देंगे, 32 को 3125 से मल्टीप्लाई करने से जीरो टाइप का नंबर मिल जाता है। तो ये मेरे आ गया। अब यहाँ पे मेरे को इस नेगेटिव के साइन को इग्नोर कर दो, इस नेगेटिव का साइन नहीं है बोल के, नहीं है तो अगर है तो मेरे को इसमें न्यूमरेटर में डेसिमल डिजिट बैठाना पड़ेगा। तो कितने डेसिमल डिजिट होंगे, डिनोमिनेटर में जितने जीरो है, डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 5 जीरो है, तो 5 डेसिमल डिजिट होना चाहिए। लेकिन न्यूमरेटर में 4 ही डिजिट है, 5th डिजिट नहीं है, नहीं होने से भी मेरे को अपने से जीरो देना पड़ेगा। वो कहाँ पे दूँगा, जीरो के लेफ्ट साइड में। तो अपने से जीरो दे के फिर डेसिमल पॉइंट बैठाया, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में चूँकि कुछ नहीं है तो अपने से जीरो दे दिया। अब जीरो दे दिया तो 0.09375 हो गया। ये माइनस का साइन पहले दे दिया। तो माइनस का साइन को इग्नोर करेंगे, इग्नोर करके पॉजिटिव समझ के करेंगे, नेगेटिव जब मेरा आंसर आएगा वहाँ पे नेगेटिव का साइन दे देंगे। एक्सप्रेस द रैशनल नंबर -7 ओवर पॉजिटिव -7 एंड 11/80 को एज डेसिमल नंबर देना है। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन को इग्नोर करके पॉजिटिव नंबर को ट्रीट करके ऐसे जैसे नेगेटिव साइन है ही नहीं, ऐसे 7 एंड 11/80 को, इसमें 7 के बाद प्लस का साइन देके 7 अलग कर देंगे। 11/80 को 125 से मल्टीप्लाई करने से 10,000 मिलेगा, तो जीरो टाइप के नंबर मिलेंगे, या डेसिमल डिनोमिनेटर जैसा होता है वैसा मिलेगा। अब यहाँ पे मेरे को डेसिमल डिजिट बैठाने का है न्यूमरेटर में कितने डेसिमल डिजिट है, डिनोमिनेटर में जितने जीरो है, डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 डेसिमल डिजिट दिखाई दे रहा है एकदम आंखों के सामने। तो 7.1375 मेरा आंसर हो गया। अब लेकिन चूंकि क्वेश्चन में नेगेटिव था, नेगेटिव का साइन था, तो इस तरह से मैं नेगेटिव मिक्स्ड रैशनल नंबर 7 एंड -7 एंड 11/80 इज इक्वल टू -7.1375। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा पब्लिसिटी कर दीजिएगा, कहीं पे गलती होगा तो समझा दीजिएगा। थैंक यू।